चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज 11 फरवरी का दिन हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ, प्रिय साथियों, आज का जो दिन है वो बलिदान दिवस या समर्पण दिवस पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के बलिदान दिवस पे यानी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में चाणक्य से लेकर जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर अनेक महान दार्शनिकों ने समय समय पर भारत और इसके विचार को जनता जनार्दन के सामने रखा। चाणक्य, जिन्होंने भारतीय दर्शन की नींव रखी, आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने या महात्मा गांधी ने एक नई विचारधारा, नया तरीका जो है वो जनमानस को दिया। ठीक इसी तरह से पंडित दीन दयाल उपाध्याय, जो कि जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे, उन्होंने भी एक एकात्म मानववाद यानी इंटेग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय के विचार का प्रतिपादन किया। आपको मालूम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और उन्होंने अपने साथ पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी को उन्होंने महासचिव के रूप में जनसंघ में शामिल किया था। 51 से लेकर 1967 तक पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी महासचिव के रूप में उन्होंने जनसंघ में कार्य किया और उसके बाद 1967 में वे जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। दोस्तों, उनका ये मानना था कि मनुष्य मानव का जो समाज के साथ तारतम्य है वही एक महत्वपूर्ण अस्तित्व रखता है। समाज के बिना मानव नहीं, मानव के बिना समाज नहीं। इसलिए दोनों के बीच एक एकात्म भाव का होना लाजमी है। और जब मनुष्य का समाज के साथ रिश्ता या भाव बन गया तो मानव का, उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों के सम्मिश्रण से मानव बनता है। इसको उन्होंने एकात्म मानववाद या समग्र मानव दृष्टिकोण का नाम दिया। पंडित दीन दयाल उपाध्याय, उनका यह मानना था कि हमारा अस्तित्व केवल भौतिक ही नहीं है। हमारा अस्तित्व जो है वो भौतिक से आगे एक 4 बिंदुओं पर आधारित ऐसी श्रृंखला है जिसमें मनुष्य का मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा यानी फिजिकल वर्ल्ड, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड और इमोशनल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन चारों को मिलाकर जो आकार बनता है उसको हम एकात्म मानववाद कहते हैं। साथियों, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, वो धारणा भी उन्होंने प्रतिपादित की थी, लेकिन दुर्भाग्य से 1967 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर उनका शव मिला, यानी किसी ने धक्का देकर ट्रेन से उनकी हत्या कर दी थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर, इसको आप चाहे बलिदान दिवस कहें, जो कहते भी हैं, और समर्पण दिवस, हम पंडित दीन दयाल उपाध्याय, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महासचिव थे, उनको अपनी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मनुष्य का संपूर्ण विकास का संदेश जो उन्होंने दिया
वो तभी संभव है जब मानव का मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर, चारों पिलर्स एक साथ काम करें। और देवचंद ठाकुर जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दीपा सिंगला जी को भी हमारा नमस्कार, रामपुर से जुड़ी हैं। दीपा जी कैसे हैं आप? कल आपसे फ़ोन पे बात करते हैं। और कमलेश मेहता जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग। प्रमोद कुमार जी को नमस्कार। मोनिका भारद्वाज, नमस्ते मोनिका, कैसे हैं आप? युगल किशोर जी को भी नमस्कार। आदरणीय भूपराम वर्मा जी नमस्ते। दीवान जी नमस्कार। और आदरणीय पुष्पा शर्मा जी मंडी से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। लिखते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा। बिल्कुल, मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा और सेवा परमो धर्मो और मानव मात्र की सेवा ही हम प्राणियों का उद्देश्य है भी और रहना भी चाहिए। टेकचंद ठाकुर जी को नमस्कार। दोस्तों, हिमाचल का बजट 58,000 करोड़ और यूपी का बजट 9.5 लाख करोड़। आज यूपी में भी बजट दिया गया और भारत का बजट जो है वो 58,000 करोड़ के आसपास रहता है। और आज मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब चीजें जारी रहेंगी, सब्सिडीज भी, स्कीम्स भी, प्रगति के काम भी, और जहां जहां एक्सपेंसेस कट डाउन करने होंगे उनको किया भी जाएगा। लेकिन इसी दौरान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC मार्केटिंग बोर्ड 9 लग्जरी गाड़ियां उन्होंने खरीद ली हैं। सारी गाड़ियां 30 लाख के आसपास की हैं और एक गाड़ी तो उसमें एक्सीडेंट भी हो गई, मैं कहा कांगड़ा की तरफ, लेकिन फिर भी खरीदारी जिंदा है और चल रही है। तो कोई खर्चे की बात कर रहा है, कोई कटौती की बात करता है, कोई संसाधनों की बात करता है, कमी है, लेकिन फिर भी प्रदेश चल रहा है। कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, किन हालातों में चलेगा, ये अलग प्रश्न है, पर फिर भी। लेकिन धन के बिना, पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है और हम चाहते हैं कि हिमाचल के आर्थिक हालात जल्दी ठीक हों। इसके लिए एक कमेटी बने, कम से कम 10-11 लोगों की, जिसमें एक्सपर्ट डाले जाएं और वो लोग इस बात को देखें कि खर्चे कम कैसे हों, इनकम कैसे बढ़े, कर्ज का मैनेजमेंट कैसे हो और नए इन्वेस्टमेंट के आयाम कहां कहां हैं। सिर्फ 4 चीजें: खर्चे कम, ऋण को मैनेज, इनकम बढ़ाई जाए और इन्वेस्टमेंट को भी ढूंढा जाए कहां हो सकती है। और फिजूल खर्ची, जिसको आप एक्स्ट्रा वेगेंस कहते हैं, उसको आप कम करें। दोस्तों, आज तारीख है 11 फरवरी। 26 अक्टूबर को अमेरिका के टेक्सास नगर से वियतनाम के बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा शुरू हुई और आज वॉशिंगटन DC में 11 फरवरी को खत्म हुई। यानी 40 और 60, 100, ये कोई 120 दिनों की यात्रा बौद्ध भिक्षु गर्मी में, सर्दी में, बरसात में वो चलते रहे, टेक्सास से लेकर वॉशिंगटन DC तक। मेरे ख्याल 132 दिनों की यात्रा, उसका आज समापन हुआ और इसका नाम रखा था वॉक फॉर पीस। यानी 108 दिन की यात्रा थी, 3700 किलोमीटर वो लोग चले और मेरा ख्याल 20-22 बौद्ध भिक्षु थे और 26 अक्टूबर को उन्होंने टेक्सास से स्टार्ट किया था वॉक फॉर पीस। और पूरी दुनिया में उन्होंने शांति का
संदेश दिया। और यकीन मानिए, मैंने उनके वीडियोस लगातार देखे, रील पे, यूट्यूब पे। इतने सारे लोगों ने उनका अभिवादन किया, उनको फूल दिए, फ्लावर्स दिए, बहुत से गिफ्ट्स दिए, बहुत भिक्षुओं को, क्योंकि वो शांति का संदेश लेकर 132 दिन, कोई 3700 किलोमीटर चले पैदल, 3700 किलोमीटर वॉकिंग, कम से कम 108 दिनों तक। और ये एक जबरदस्त, अगर आप भी रील देखते होंगे तो आपको दिखेगा वो बहुत भिक्षु निरंतर एक लाइन में, एक पंक्ति में चलते रहे। और लाखों लोगों ने उनका अमेरिका में जगह जगह, गांव गांव में, टाउन्स में उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। और मजे की बात, उनके साथ एक भारतीय कुत्ता था, आलोक, उसका नाम रखा। टेकचंद ठाकुर जी, भारद्वाज सिप्पी जी को नमस्कार, मनोज ठाकुर दी ग्रेट, जय हिंद। मंजीत चौहान जी को नमस्कार, अनूप वर्मा जी, नरेंद्र भारद्वाज जी, रमेश ठाकुर जी, सुमीला प्राशर जी, सभी को मेरा प्रणाम। करमचंद भाटिया जी, जबरदस्त, शिमला की एक बुलंद आवाज, करमचंद भाटिया जी, जो बोलना होता है उसको जम के बोलते हैं, दम से बोलते हैं, और बड़े बड़ों के दम भी निकाल देते हैं। हमारे समाज में इस किस्म के नेताओं का होना लाजमी है, जो दिन को दिन कहें और रात को रात कहें, और बेबाकी से करें, और अपना घाटा नफा नुकसान की परवाह किए बिना जो बोलना है उसको बोलेंगे। और जब ये बोलते हैं तो बड़े से बड़े लोग सीधे हो जाते हैं। भाटिया साहब, आपको हमारा नमस्कार, और आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत। गीत कुमार जी, हमारे मित्र देवनगर से, आपका स्वागत। डॉक्टर अश्विनी मेहता जी, गुड इवनिंग। राज नेगी जी, टीचर हैं, थैंक सो मच। सिद्धार्थ भारद्वाज द ग्रेट, थैंक यू फॉर वंडरफुल कमेंट। दोस्तों, एक कुत्ता था आलोक, कलकत्ता एयरपोर्ट पे। इससे पहले इन बौद्ध भिक्षुओं ने 132 किलोमीटर की यात्रा भारत में भी की, और वो कुत्ता प्लेटफॉर्म पे था, एयरपोर्ट पे था, और वहां से इनके साथ चल पड़ा। ऐसा चिपका कि छूट नहीं सका। बौद्ध भिक्षुओं ने उसको अपनाया। वो एक पालतू कुत्ता नहीं था, स्ट्रे डॉग था। नहलाया, धुलाया, अपनाया, उसका पासपोर्ट बनाया, और उसके पूरे मेडिकल टेस्ट किए, वैक्सीनेशन किया, तब उसको अमेरिका ले गए अपने साथ। उसका नाम रखा आलोक, यानी लाइट, यानी प्रकाश। और दोस्तों, अमेरिका में जो 108 दिनों की 3700 किलोमीटर की यात्रा हुई, आलोक इन बौद्ध भिक्षुओं के साथ सबसे आगे चलता रहा, और आज दुनिया का वो सबसे मशहूर एनिमल, कुत्ता तो बना ही बना, एनिमल भी बना, क्योंकि आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है। आलोक ने अच्छे कर्म किए, शांति का संदेश देने के लिए निकला। जहां बौद्ध भिक्षुओं की तारीफ हुई, उस डॉग आलोक की भी उतनी ही तारीफ हुई। भारत का कुत्ता, जिसके पीछे पूरा अमेरिका खड़ा हो गया, आलोका उसका नाम बौद्ध भिक्षु ने रखा। दोस्तों, आदमी करने पे आए तो कुछ भी कर सकता है, करने पे आए तो चांद पे जा सकता है, करने पे आए तो माउंट एवरेस्ट पे जा सकता है, अंटार्कटिका पे जा सकता है, समुद्र की गहराइयों में जा सकता है, और ना करने पे आए तो आराम भी फरमा सकता है। इसलिए हमको आराम को छोड़कर काम करना चाहिए। दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, नहीं तो ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी, सोने नहीं देगी। ये आपने गाना सुना है? दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। इसलिए वर्क इज वर्शिप, काम करते रहिएगा, फल की इच्छा मत रखिएगा। फल ना हमको चाहिए, ना हमारे हाथ में है। मिला तो भी ठीक, ना भी मिला तो भी ठीक, लेकिन गाना गुनगुनाते रहिएगा, काम करते रहिएगा, और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिएगा। हमारे साथी जुड़े हैं अनीता शर्मा जी, गुड इवनिंग। और करसोग की सुंदर वादियों से रमेश ठाकुर जी,
दोस्तों, आज हमने ये आपसे बातें की और डोनाल्ड ट्रंप, आजकल जितने भी नेता हैं सब धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री धुआंधार बल्लेबाज, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्त बल्लेबाजी, पुतिन रशिया के यूक्रेन की पूरी तरह धुनाई और जबरदस्त बैटिंग चल रही है, शी जिनपिंग चाइना की जबरदस्त, और ट्रंप ने तो राष्ट्रपतियों को उनके घर से उठाकर सीधा अमेरिका की जेलों में डालना शुरू कर दिया है। चुना ठाकुर जी, जय श्री राम, ग्रेट टीचर। दोस्तों, नाम, काम और दाम, ये 3 चीज याद रखिएगा। नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, या फिर काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए। और जब आपका नाम और काम दोनों हो जाएंगे तो दाम स्वयं आपको मिलता है, यानी पुरस्कार, इनाम। तो नाम, काम और दाम, तीनों को याद रखिएगा। ईश्वर ने आपको 2 सुंदर आंखें, बोलने के लिए जुबान, खाने के लिए दांत, करने के लिए हाथ, दौड़ने के लिए पांव, सब का सब दिया है। इससे ज्यादा अमीरी और कुछ नहीं हो सकती है। जरा उनसे पूछिए जिनकी एक टांग दुर्भाग्यवश नहीं है, उनसे पूछिए जिनका एक हाथ कई बार नहीं रहता है, आंख में समस्या आती है या कान से सुनाई नहीं देता है। हम लोग तो सब कुछ हमारे पास है। इसलिए आप अपने आप को अमीर समझिए और काम करते रहिएगा। चुना ठाकुर जी, जय श्री राम। सिद्धार्थ भारद्वाज, लव हाउ यू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिक्स। थैंक सो मच डियर सिद्धार्थ जी, थैंक यू, ग्रेट रिगार्ड्स टू यू। करमचंद भाटिया साहब, डॉक्टर साहब जी 2027 विधानसभा चुनाव में कैसी तैयारी है? भाटिया साहब, चुनाव तो लड़ा जाएगा और जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से फरियाद भी कर रहे हैं, और हम जनता से आग्रह भी करेंगे, भाई एक मौका हमको दे दो। दुनिया का मौका दिया, सबको मौका दिया, किसी को 2-2, 3-3 मौके दे रहे हैं। किन्हीं के पापा को भी मौका तो पापा के पुत्र को भी मौका। हम कहते हैं भाई एक मौका हमको भी दे दो कम से कम। तो ये फरियाद लेके हम 2027 में जाएंगे। और काम, तैयारी तो आपको मालूम है, हम लोग आम लोग हैं, तो आम लोगों की खास तैयारी तो होती नहीं है। हाँ, जितनी हो पाएगी उतना तैयारी करेंगे और जनता के बीच जाएंगे, जनता के काम करने के लिए जनता से फरियाद भी करेंगे। और बाकी भाटिया जी, आपका सहयोग हमको चाहिए, आपका सहयोग हमको मिल जाए तो गाड़ी हमारी निकल जाएगी। चुनिया ठाकुर जी, इज अ ग्रेट टीचर, लिखते हैं मोदी कैसी बैटिंग कर रहे हैं सर जी। भाई, मोदी हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं। मोदी की बैटिंग और मोदी की टीम में एक तो बॉलर्स बहुत बढ़िया है, बाउंसर्स, बैट्समैन मोदी खुद है, और इन्होंने ऐसे ऐसे फील्डर और बॉलर रखे हैं कि वो विरोधी पक्ष को हिलने नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे बाउंसर्स फेंकते हैं, फील्डिंग टाइट और अपने आप बैटिंग ब्राइट। मोहन सिंह वर्मा जी, राम राम। डॉक्टर सर जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। मोहन जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ। मीना राम शर्मा जी को नमस्कार। हेमंत वर्मा दी ग्रेट, हेलो। साथियों, आज हमने कार्यक्रम थोड़ा देर से भी शुरू किया। हमारा ये कार्यक्रम अन्यथा 9 से लेकर 9:30 बजे तक चलता है। आज किसी मैरिज पार्टी में गया था तो आते आते 9:30 बज गए। सोचा कि टाइम हो गया, लेकिन फिर भी कर्म ही धर्म है और बीच में क्यों इंटरवल देना। बेशक 9:30 बजे है, कुछ देर के लिए से ही दोस्तों से बातचीत कर लूं। और आप सबसे हमने आज मुख्तलिफ विषयों पे बातें की, और हमारी और आप लोगों की यात्रा ये ऐसे ही चलती रहे। और मोहनलाल बुशहरी साहब रामपुर से जुड़े हैं, जय श्री राम। क्या हाल चाल है रामपुर बुशहर के?
और आपका स्वागत बुशहरी जी कार्यक्रम में। दोस्तों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। आप सभी दोस्त हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। और कल फिर हम और इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। परमार सिंह वर्मा जी को भी जय श्री राम, हरिओम। परमार साहब, कैसे हैं आप? स्वागत आपका कार्यक्रम में। अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है। आप लोग जुड़े, बहुत धन्यवाद। कल फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आशु मेहता जी, राधे राधे, शुभ रात्रि, नमस्कार। कल 9 बजे जरूर जुड़िएगा। हमारा ये कार्यक्रम पिछले 4 वर्षों से आबाद रूप से चल रहा है, नित्य प्रति रात्रि 9 बजे से 9:30 तक, जिसमें हम देश विदेश, प्रदेश, समाज, व्यक्ति, कोई नई से नई गाथाएं, नए से नए विचार, नए से नए विषयों पे विचार विमर्श करते हैं। हमारे कार्यक्रम में हमेशा बने रहिएगा। नमस्कार। करमचंद भाटिया जी, इनके बयान के साथ हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। लिखते हैं कि हिमाचल सरकार ने तो पब्लिक को ही बड़ी बेदर्दी, बेरहमी से निचोड़ दिया। बिल्कुल, इस बात में दो राय नहीं है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय सब बंद। बिल्कुल, बहुत से कॉलेज क्लोज डाउन किए, स्कूल्स किए, पोस्टें कोई नई नहीं है, युवाओं को कोई रोजगार, हिमाचल रोजगार नहीं है। और 15 से 29 साल का जो एज है भाटिया जी, मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। अगर आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला पेज निकालेंगे तो हिमाचल भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु में जो बेरोजगारी है, हिमाचल उसमें टॉप कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है, दुख का विषय है कि हिमाचल इज टॉपिंग in terms of unemployment in the age group of 15 to 29 years. जो रोजगार पूर्व सरकारों में युवाओं को मिला था, वो बेरोजगार कर घर बिठा दिए गए हैं। बिल्कुल, आए दिन मनमाने टैक्स चार्ज। भाटिया जी, उसका कारण ये है कि इनको अपनी चिंता है, प्रदेश की नहीं। और ये इतने अनुभवी हैं, राजनीतिक रूप से ये लोग इतने जागरूक और परिपक्व हैं कि इनको मालूम है कि देश प्रदेश ऐसी चलता है, जनता भी ऐसी रोती है। पहले हम अपना तामझाम पूरा कर दें, देश प्रदेश और लोगों की बात उसके बाद आएगी। ये आप मेरी बात मान के चलिएगा। और इनके बस में नहीं है अब कि हालात को सुधारा जा सके, क्योंकि हिमाचल की हालत वैसे ही बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल। छोटी सी स्टेट है हम, और दुनिया भर का हमारा पैराफर्नेलिया, एक्सपेंशन सरकार की इतनी ज्यादा कि पूछो मत, बहुत ज्यादा। विक्की हिमराल द ग्रेट, भाई मैंने आपका विक्की पूरा बयान फेसबुक पे डाला था, सख्त शब्दों में हमने लिखा भी था और लोगों ने भी उसके ऊपर कमेंट किया। हेलो सर, नमस्कार सर, हमारे CHC जलोग में अभी तक कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल चल रहा है। यहाँ की सारी वैकेंसी खाली है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था सर, इसके बारे में कोई आवाज उठाएं, जो आपसे बहुत सारी उम्मीद है सर। हमने फेसबुक पे विकी इमराल मुद्दे की बात में आपका पूरा ये डाला था, और हमने स्वास्थ्य मंत्री को भी लेटर लिखा है। और हमने ना केवल जलोग, सुन्नी जलोग दोनों का, क्योंकि सुन्नी में भी 4-5 डॉक्टर्स एक साथ ट्रांसफर कर दिए हैं, और ये एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है।
जहां कोई लेबोरेटरी असिस्टेंट, नर्सेस, डॉक्टर्स कोई भी नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। डोंट वरी विकी जी, करते हैं इस बारे में। सारिका शर्मा जी, सर जी कब तक ये मित्रों की भर्ती होती रहेगी? क्या सरकार सभी को एक समान हक नहीं देती? बहुत मुश्किल है। ये मित्र लोग तो इतने जबरदस्त तरीके से अपनी भर्तियां कर रहे हैं कि हमको यकीन ही नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ द फ्रेंड्स, बाय द फ्रेंड्स, फॉर द फ्रेंड्स। और निकट भविष्य में हमको लगता नहीं कि हालात सुधरेंगे। साथियों, हमारा कार्यक्रम अंतिम समाप्ति की तरफ। आप सब लोग कार्यक्रम में जुड़े, अच्छी अच्छी बातें, बिंदुओं पर आपने चर्चा की। सारिका जी लिखती है, हिमाचल को आप जैसे नेता की जरूरत है। थैंक सो मच सारिका जी, थैंक यू। विल ट्राई योर लेवल बेस्ट। प्रयास जारी है। अशोक मछान जी, गुड इवनिंग। हमारे मित्र हैं रोडू से और कॉलेज टाइम से हमारे दोस्त हैं। और मछान साहब, आपका स्वागत। दोस्तों, आप लोग जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में, धन्यवाद। मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।